नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त के शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जेएनए का, झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस। चाहे सच्ची खबरें हो या झूठी खबरें या फिर अर्ध सत्य झूठा सच्चा, सबकी तहकीकात करेंगे और एक पूरा बैलेंस करके आपको हर खबर का एनालिसिस जो है वो बताएंगे। पिछले दिनों लगातार इस बात को लेकर हर जगह चर्चा चल रही थी कि राज्य सरकार ने जो कैबिनेट से नई नियोजन नीति का प्रस्ताव मंजूर किया है, उस नियोजन नीति में जो मैट्रिक और इंटर के पास आउट बच्चे जो झारखंड से पास आउट हैं, उनको ही 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी का मौका मिलेगा। हालांकि यहां पर आरक्षण से जुड़े हुए बच्चों को इस बात से दूर रखा गया। अब रघुवर दास ने इस पूरे नीति को असंवैधानिक बता दिया है। रघुवर दास जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछली जो नियोजन नीति बनी थी 13 और 11 जिलों के बीच जो नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द किया था, अब वो रघुवर दास साहब जिनके नेतृत्व में यह नियोजन नीति पुरानी वाली बनी थी, जिसको कि हाईकोर्ट ने रद्द किया, उन्होंने नई नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि इस नियोजन नीति के सहारे मूलवासी आदिवासी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है और राज्य सरकार जो है कानूनी पचड़े में फंसने जा रही है। साथ में उन्होंने कोर्ट भी जाने की बात कही है। हो सकता है कि बीजेपी जल्द ही कोर्ट में इस नई नियोजन नीति को लेकर जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे पूरक परीक्षा जो है जैक की तरफ से होगी। यह खबरें हर जगह चल रही है। जैक की बात इसलिए करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जैक ने जिस तरीके से 80:20 पर पिछले दिनों मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया था। पूरक परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि हो सकता है कि पूरक परीक्षा जो है वो ओएमआर सीट पर ही ले ली जाए। दरअसल पूरक परीक्षा को लेकर लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि पूरक परीक्षा जो है वो किस तरीके की होगी, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, क्या पैटर्न बदलेगा। तो देखिए, 2 स्थिति हो सकती है। हालांकि जल्द ही परीक्षा समिति की इस पर बैठक होने वाली है। 15 सितंबर तक रिजल्ट जो है जैक इस पर प्रकाशित कर सकता है। आपको हम अभी बता दें, राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है और खास करके पूरक परीक्षा में वो बच्चे भी शामिल हो पाएंगे किन्हीं कारणों से जो पिछली बार एग्जाम्स का फॉर्म नहीं भर पाए थे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट, जो इस बार के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वैसे बच्चे भी पूरक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले जो है राहत देते हुए जैक ने कहा था कि पूरक परीक्षा का जो परीक्षा फल होगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा, उस पर कहीं भी पूरक लिखा हुआ नहीं आएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका कि विश्लेषण करना बेहद ही जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भ्रम में हैं कि उनको कोवैक्सीन लगी और फिर बाद में कोविशील्ड लग गई। जब उत्तर प्रदेश से यह खबर आई कि 18-19 लोग ऐसे हैं जिनको कि एक साथ जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगी है, तो फिर आईसीएमआर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए एक जांच की। उनके अंदर एंटीबॉडी किस तरीके से बन रहे हैं उसकी जांच करने को लेकर रिपोर्ट डेटा आया है और बड़ी ही अच्छी खबर यह है कि कॉकटेल होने से उनके अंदर एंटीबॉडी ज्यादा बन पाई है एज कंपेयर टू 2 कोविशील्ड और 2 कोवैक्सीन। तो अलग अलग वैक्सीन जिसको लग चुका है, इस पर अच्छी खबर हो सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार जो है जल्द ही इस पर बड़ा फैसला ले। अब इस खबर को सुनने के बाद क्या कल से आप पहली वैक्सीन जो ली उसके अलावे दूसरी अलग वैक्सीन लेना शुरू कर देंगे? तो जी नहीं। अभी पूरी तरीके से सरकार जब आश्वस्त कर देगी, सरकार की तरफ से जब पूरा डेटा आ जाएगा, उसके बाद ही आप यह कर सकते हैं। दोस्तों, आज विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासी की संख्या, जब एक और पूरे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो लगातार झारखंड में घट रही है। 1951 में 35% जो है आदिवासियों की संख्या, वहीं पर 2011 में वो आ गई है 26% के पास। अब देखिए, आदिम जनजाति की स्थिति और खास करके और खराब है। आदिम जनजाति की स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है कि विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। जब हम पूरे भारत में आदिवासियों की जनसंख्या की बात करते हैं, तो अभी चूंकि जनगणना भी होने वाली है और फिर से जनगणना जो है शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो देखेंगे इस बार का क्या डेटा रहता है। लेकिन आज
चिंतन करने का भी विषय है, खास करके आदिम जनजाति जो कि सुदूर जंगलों में और वैसे जगह पर निवास करते हैं जहां पर बहुत सारी संसाधनें जो है सरकार की तरफ से नहीं पहुंच पाती है, तो उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। चले दोस्तों, बात कर लेते हैं अब राज्य के अंदर कोरोना के केसेस का विश्लेषण कर लेते हैं। फिलहाल अगर राज्य में 7 अगस्त तक की बात करें, कोरोना के 221 एक्टिव केसेस राज्य के अंदर हैं। हल्के लक्षण वाले केसेस की बात करें दोस्तों तो यह 57.47% है। वहीं पर अगर गंभीर लक्षण के मरीजों की संख्या की बात करें तो 42.53% है। यानी कि 100 से भी नीचे अगर देखें तो गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं, यानी कि ज्यादातर मरीज जो मिल रहे हैं उन्हें हाई प्रोटीन डाइट पर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का भी सकारात्मक परिणाम झारखंड के अंदर दिखने लगा है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 0.07% पर आ गई है। वैक्सीनेशन से भी संक्रमण की संभावना पूरी तरीके से कम हो रही है। जल्द ही आने वाले दिनों में बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर सरकार जो है सभी को वैक्सीन देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, अब हम एक और खबर का विश्लेषण करते हैं कि गृह जिला जो स्थानांतरण की बात हो रही है शिक्षकों की तरफ से, उनको गृह जिला मिलने पर क्या फायदा होगा। और पिछले दिनों एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ ने निवेदन और धन्यवाद यात्रा जो है वो निकाली। एक तरीके से उन्होंने शिक्षा मंत्री से मिलकर यह कहा कि गृह जिला स्थानांतरण जो है वो बेहद ही जरूरी है। खास करके महिला शिक्षकों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह रहती है वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं, और दूसरी तरफ गृह जिला शिक्षा स्थानांतरण को लेकर सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई है तो वो महिला शिक्षिका ही है। अब जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है गृह जिला स्थानांतरण जो है वो जल्द ही राज्य में लागू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें जो है वो लगातार खराब हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बनती है संवेदकों के द्वारा, तो इन सड़कों का एक पीरियड होता है, लाइबिलिटी का जो है पीरियड होता है, वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो है जिनको कि अनुश्रवण करने का काम कार्यपालक अभियंता करते हैं, और यह 3 साल का होता है। ग्रामीण सड़कों की देखरेख के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कार्यपालक अभियंताओं की क्लास लगाई है और साफ कहा है कि बहुत सारे जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तो सरकार जो है जल्द से जल्द कार्यपालक अभियंताओं को कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है वहां पर सड़कों की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करें। दोस्तों, जेएनए आज का जेएनए आपको कैसा लगा? झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस लेकर हम हर रोज आपके समक्ष आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।